सर्दियों में स्वस्थ रहने के बेहतरीन टिप्स। नंबर 1, अक्सर देखा जाता है कि लोग सर्दियों में चाय वगैरह का सेवन ज्यादा कर देते हैं। इसमें कैफीन पाया जाता है। चाय पीने से एक बार तो हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद कैफीन शरीर की ऊष्मा को नष्ट करता है। नंबर 2, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम आपसे कह रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि प्रोटीन को पचाने के दौरान शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे अच्छी खासी ऊष्मा पैदा होती है और शरीर गर्म रहता है। नंबर 3, प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे आपके बीमार पड़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए प्रोटीन का सेवन थोड़ा ज्यादा करें, ये हर तरह से आपको फायदा देगा। नंबर 4, कई लोग पूरा दिन रजाई में ही बिताना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सर्दियों में अपने शरीर को हरकत में रखना जरूरी होता है। माना कि शुरू में ठंड लगती है, लेकिन बाद में शरीर गर्म हो जाता है। आप हर रोज थोड़ा व्यायाम करें, इससे आपकी सर्दी छूमंतर हो जाएगी और व्यायाम करने के जो फायदे आपको मिलेंगे वो अलग। ज्यादा नहीं तो नियम बना लें कि आपको रोज कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना ही है। नंबर 5, आपको पता ही होगा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और उनको सर्दियों में खाने से 2 गुना फायदा मिलता है, जैसे गर्म दूध, बादाम, गुड़, अंडे, चिकन, च्यवनप्राश आदि सर्दियों में स्वस्थ रहने का ये बेहतरीन उपाय है। नंबर 6, कई लोगों की आदत होती है वो पूरा दिन बस बिना कुछ सर्दियों के कपड़े पहने ही बिता देते हैं। आपको बता दें कि धूप में बैठने से आप गर्म तो हो जाते हो, लेकिन उस गर्मी को बरकरार रखने के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, ताकि आप लंबे समय तक उस गर्मी का अनुभव कर सकें। हमेशा ध्यान रखें कि सुबह उठते ही गर्म कपड़े पहने और कम से कम 11 बजे तक तो पहने रखें। सबसे ज्यादा बीमार आदमी सुबह के समय सर्दी लगने से होता है। नंबर 7, मूंगफली को तो लोग कभी भी खा लेते हैं, लेकिन सर्दियों के लिए मूंगफली एक वरदान है। इसमें मौजूद वसा आपको बहुत ज्यादा गर्मी देती है। अंदर से आपका शरीर गर्म रहता है और आप सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारियों से बचे रह सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, एक साथ ज्यादा मूंगफली ना खाएं, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। नंबर 8, सर्दियों के मौसम में धूप में बैठने का कुछ अलग ही मजा है, लेकिन कई लोग बस अपने कमरे में ही रहना पसंद करते हैं। आप ऐसा ना करें, रोज कुछ घंटों के लिए धूप में बैठें। इससे आपको गर्मी तो मिलेगी ही, साथ में आपको विटामिन डी भी मिलेगा, जो कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। नंबर 9, आप लोगों ने गौर किया हो तो पहले लोग गेहूं की चपातियों का कम ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम पूरे साल बस गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है। सर्दियों में आपको अपने अनाज को बदलना चाहिए। 2 से 3 महीने आप बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गेहूं के आटे में पिसा हुआ चना मिलाकर चपातियां खा सकते हैं। सर्दियों में इनका इस्तेमाल आपको जबरदस्त फायदे देगा। आपका टेस्ट तो बदलेगा ही, साथ में आपको इनसे अच्छी ऊष्मा भी मिलेगी। नंबर 10, जिन लोगों को दिल से संबंधित बीमारियां हैं, उनके लिए सर्दियों में खतरा बढ़ जाता है। उनको खास ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी लेने के चक्कर में ज्यादा वसा का प्रयोग ना करें और हमेशा अपने शरीर को दूसरे तरीकों से गर्म रखने की कोशिश करें। नंबर 11, कुछ लोग तो सर्दियों में पानी पीते ही नहीं हैं या बहुत कम पीते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्दियों में हमें प्यास तो लगती ही नहीं है, फिर पानी क्या पीना है, तो ये गलत है। भले ही हमें प्यास न लगे, लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखें कि हमारे शरीर का 70% भाग पानी ही है। शरीर को हमेशा पानी का लेवल मेंटेन करके रखना होता है और उसके लिए पानी पीना जरूरी है। सबसे पहले तो सुबह उठते ही 1 गिलास पानी जरूर पिएं। उसके बाद पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, चाहे प्यास हो या ना हो। नंबर 12, सर्दियों में शरीर में ऊष्मा की कमी के कारण हमारी त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। इसके लिए हमें रोज नहाने के बाद अपने शरीर की किसी अच्छे तेल से मालिश करनी चाहिए। इससे शरीर गर्म भी होगा और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी। आपका रक्त परिसंचरण भी सही से होगा। कई लोग सर्दियों के मौसम में थोड़ा डाउन फील करते हैं। इसका कारण ये है कि सर्दियों में विटामिन सी की थोड़ी कमी हो जाती है, जिसकी हमें पूर्ति करनी होती है। आप ऐसे मौसमी फल और सब्जियां खाएं जिनमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता हो। नंबर 13, एक बात का आप ध्यान रखें कि जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही आपको सर्दी कम लगेगी और उतना ही आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी पोस्ट सर्दियों के मौसम में स्वस्थ रहने के उपाय। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, पोस्ट को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।